हेलो एवरीवन, आर के स्टडी डिवीजन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, आज ये न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं और 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं एमपी की, ठीक है, उनसे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर है जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए इस पर, ठीक है। और पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हेडलाइन में लिखा है, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा पर बड़ी अपडेट, परीक्षा की तारीख पर सस्पेंस बरकरार, जाने सब कुछ, ठीक है। तो यानी कि जो सस्पेंस है कि परीक्षा की जो डेट है, ठीक है, अभी भी उसमें कोई बदलाव हो सकता है। अभी निश्चित नहीं है कि 17 फरवरी से ही पेपर हों, लेकिन पेपर हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसा ना माने कि पेपर नहीं होने हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी लगातार बनाए रखें और इस प्रकार से देखिए सब कुछ न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं और पूरा एक एक जानकारी को क्लियर कराने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल से संबंधित ये न्यूज़ है, जो एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ही आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने काफ़ी परीक्षा कराने की तैयारी पूरी की जा रही है, ठीक है। तो यानी कोरोना की परिस्थितियों को देखकर परीक्षा कराई जाएगी। अब इसमें इसका मतलब ये है कि परीक्षा में मतलब डेट में बदलाव हो सकता है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और जो कि यहाँ पे है कि शहर में बच्चों के जो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, ये तो आपको पता ही होगा कि 31 जनवरी तक ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं अभी हाल में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पेपर ना हो, कुछ बच्चों के मन में विचार आ रहे हैं तो वो अभी अपनी तैयारी बनाए रखें, ठीक है। परीक्षा केंद्र को 10% अधिक बढ़ाया गया, मतलब ये इसलिए बढ़ाया गया है कि बच्चों के बीच में डिस्टेंसिंग बढ़ा सकें, ठीक है। यानी बच्चे दूर दूर बैठे हैं, इसलिए 10% जो परीक्षा के सेंटर थे उनमें भी वृद्धि की गई है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से सारी न्यूज है। और 17 फरवरी से जो आपके पेपर होने वाले थे, ठीक है, 17 फरवरी से आपके पेपर थे। और साथ ही में आपको पता होगा कि मतलब जो 10वीं के जो पेपर हैं वो 18 तारीख से होने हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा मोड़ा एक आध दो दिन का अंतर है, बाकी अब इस डेट में भी बदलाव हो सकता है। 30 जनवरी 2022 तक अंक की प्रविष्टि, मतलब ये अंक की प्रविष्टि करवाना जरूरी है कि जो अभी पेपर हुए थे, ठीक है, छमाही और जो प्री बोर्ड है उसके अंक। लेकिन अब प्री बोर्ड का तो आपको पता होगा, प्री बोर्ड तो हुए ही नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान कि 4000 परीक्षा जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 18 लाख से अधिक विद्यार्थी के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि वर्ष 2021-22 की परीक्षा के लिए छात्रों को साल भर असाइनमेंट दिया जाएगा, जबकि 10वीं 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा नहीं होती, तो तिमाही और छमाही के आधार पर रिजल्ट बनाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तिमाही और छमाही, अगर इन पेपरों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा जो आपने पेपर दिए हैं या वार्षिक परीक्षा दी हैं, यानी छमाही और तिमाही, तो उनके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। क्योंकि प्री बोर्ड अभी तक हुआ नहीं, अगर प्री बोर्ड होता तो शायद उसके आधार पर भी रिजल्ट बनाया जा सकता था। तो इस प्रकार से सब कुछ आपका रहने वाला है। और आपकी यहाँ से देखिए, 11वीं और 12वीं के लिए 17 अंक हैं जो आपका थ्योरी का है, और साथ ही में जो 30 नंबर है वो आपका कुछ जो प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। अंकों का बंटवारा यानी 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल। ये जो मैंने पेपर दिए थे तिमाही और छमाही, जो पैटर्न था उसके हिसाब से नहीं, बल्कि थोड़ा पैटर्न अलग आया है, ठीक है। टाइम टेबल जारी, मतलब ये टाइम टेबल जो है ये 17 जैसे 10वीं का 18 से और 12वीं का जो है 17 फरवरी से पेपर होने वाले हैं। और जो समय सारणी है वो भी यहाँ से देख सकते हैं आप कि 10 बजे से 1 बजे तक रखा गया है। और साथ ही अब इसमें कोई बदलाव अगर डेट में होता है तो वो जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहें आप लोग, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं शिक्षा से संबंधित। अगर आप जुड़े हुए हैं तो रेगुलर ही हम अपडेट आपको देते रहते हैं और साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखना है। ये नहीं कि पेपर की कैंसिल हो गए, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं अभी तक आई है कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं। पेपरों की डेट में अंतर आ सकता है, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपको फरवरी में होना था, तो यदि कोरोना का जो मैक्सिमम केसेस आते हैं उसके बाद लो हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद देख सकते हैं कि जैसे जनवरी तक पीक आने की संभावना थी कि यानी अधिकतम जो केस हैं वो जनवरी तक आएंगे, उसके बाद केस घटने लगेंगे। तो उसके बाद आपके पेपर कराए जा सकते हैं कि फरवरी तक जैसे शुरू हो जाएगा अंत तक, तो मार्च या अप्रैल के अंदर भी आपके पेपर कराए जा सकते हैं। अगर कोरोना और नहीं बढ़ता है तो शायद फरवरी के अंदर भी आपके पेपर हो सकते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि किताबें कापी एक जगह रख दी, ठीक है, बाकी पढ़ाई बंद कर दें, तो ये नहीं चलेगा। इससे आपके रिजल्ट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपको तैयारी बनाए रखना है। क्योंकि अभी कोई भी न्यूज़ ऐसी निकल कर नहीं आई है कि पेपर कैंसिल ही हो चुके हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें और अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको अभी तैयार कर लें आप लोग, ठीक है। क्योंकि स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि स्कूल रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सब कुछ आपका जो न्यूज़ थी वो निकल कर आ रही है, वो हमने बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो 4000 परीक्षा सेंटर हैं,
ठीक है, वो बनाए जाएंगे, जिसमें 18 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होने की संभावना। ठीक है, यानी बहुत बड़ी संख्या है। अब एमपी में ही देख लीजिए 18 लाख विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट हैं कि जो एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रकार से सेंटरों की भी व्यवस्था की गई है कि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें और बने रहें हमारे साथ, और रेगुलर अपडेट देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई अगर न्यूज़ निकल कर आती है तो हम आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।